उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल के 85वें जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही तारारानी कन्वेंट स्कूल का भी शिलान्यास किया। बुधवार को लखनऊ से लेकर उन्नाव तक सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर स्वागत करने के लिए अड़े रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर लखनऊ से उन्नाव तक कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मनोहर लाल इंटर कॉलेज सरोसी उन्नाव में जनसभा को संबोधित किया और इसी के साथ चुनावी शंखनाद भी किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि युवा, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सभी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। आज हम मनोहर लाल जी को याद कर रहे हैं। उनका योगदान यहाँ के तमाम समाजवादी लोग जानते हैं। उन्होंने जीवन भर अपने कमजोर लोगों का मनोबल बढ़ाया। जो कमजोर लोग हैं, जिनको सम्मान नहीं मिलता, मुख्य धारा में खड़े नहीं हो सकते, कम से कम संविधान ने जो दीन की हमें हक और सम्मान के अधिकारों के लिए मनोहर लाल जी ने अपने जीवन भर संघर्ष किया और न केवल गरीब कमजोर लोगों को दिलाने का काम किया, वही न जाने कितने लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्हीं के संघर्ष की वजह से अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे और हमें भरोसा है उनका परिवार लगातार समाजवादियों के साथ जुड़ा है। मनोहर लाल जी अपने जीवन में सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाकर जो पॉलिटिकल काबिलियत होती है उनके बेटे दीपक ने आगे बढ़ाया। उनके साथ रहने का मौका मिला। हमारे मुंह पे दिख रहा है, हमारे मुंह पे लगा रहा है ना। आज हमारे बीच नहीं है। उनके परिवार ने बहुत सदस्यों को खोया। उनकी पत्नी मनीषा दीपक, वो भी हमसे आज से कोरोना की वजह से बिछड़ गई। इनके परिवार में अधिकारी से लेकर के बहुत लोगों की जान चली गई और केवल उनकी जान तो गई, लेकिन बड़ी संख्या में गरीब जिनको इलाज नहीं मिल पाया उनकी भी जान चली गई। हमें याद है हमारी पार्टी का पूरा काम जो संभालते थे एसआरएस यादव, वो भी चली गई। लेकिन जिस समय पहली वेव आई थी, जिस समय पहली बार कोरोना फैला था, उस समय उन्हें कोरोना बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी भी जान चली गई। और इधर हम लोगों ने देखा कि कितना उन्नाव में हमें गंगा के किनारे लाश देखने को मिली। कोरोना को लेकर के न जाने कितनी बहस हुई और आज हम राज्यसभा की कार्रवाई को सुनते और देखते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना से और ऑक्सीजन के न रहने से किसी की जान नहीं गई। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी की बात में? हमने आपने न जाने कितने लोगों की जान जाते देखी और जब दूसरी बार ले पाई तो आपको याद होगा ये सरकार न बेड दिला पाई, न ऑक्सीजन दिला पाई, न दवाई दिला पाई। अगर कोई इलाज के लिए जाना चाहता था अस्पताल में कोई इंतजाम दिला पाई और लाखों लाख लोगों की जान चली गई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि लोहिया आवास में 4 लाख रुपए का मकान गरीबों मछुआरों को हमारे समय में दिया जाता था, जिसे भाजपा सरकार 1,20,000 कर दिया। एम्बुलेंस डायल 100 लैपटॉप योजना को गिनाते हुए भाजपा पर तीखा वार किया और इस बार सत्ता में आने के लिए लोगों से आग्रह किया। 22 का काम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कौन सी पैदावार की उन्होंने आय दोगुनी की? कोई है पैदावार जिसकी आय दोगुनी हो गई? नहीं है और कम पड़ गई। अगर भारतीय जनता पार्टी रही तो इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, न नौकरी मिलेगी, न रोजगार मिलेगी। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि लाखों लाख नौजवानों को नौकरी दे देंगे। 70 लाख लोगों को वादा किया था कि नौकरी दे देंगे। यही देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था उस समय लॉकडाउन के समय
कि हमने 1 करोड़ नौकरी दे दी। अगर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौकरी दी गई होंगी उस समय, या 70 लाख कर गई होंगी, तो कम से कम उन्नाव में तो कुछ लोगों की नौकरी लगती है। बताओ नौजवान साथी, उन्नाव के नौकरी तो दूर, महंगाई बढ़ा दी, और रसोई के गैस के जो सिलेंडर मुफ्त में मिले थे, अब महंगाई इतनी होगी कोई अपना गैस का सिलेंडर बना नहीं सकता। महंगाई कौन बढ़ा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार, योगी बाबा। इन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बुला करके कार्यक्रम किए थे। कहा था इन्वेस्टमेंट आएगा, हम उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगा देंगे, कारखाने लगा देंगे जी। अब तो 4.5 साल हो गए जी, हम लोग तो अंदर हैं। 4.5 साल पूरे हो गए, कितने कारखाने लगाए, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, और कितने इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट कितना आया है? जो बड़े-बड़े उद्योगपति बुला करके वायरल हुआ था, महंगाई बढ़ा दी, किसान की आय छीन ली, और नौजवान हमारे हाथ से नौकरी और रोजगार सब छीन लिया। बहुत सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। चुनाव के लोग आप बहुत समझदार लोग हैं। महादेव की ये चंद्रशेखर आजाद की भी धरती और निराला जी की भी धरती है जी। बहुत पुराना इतिहास भी रहा उन्नाव का। ये तमाम स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी लोग यहाँ से पैदा हुए, और जहाँ पर मनोहर लाल जी जैसे लोगों ने लगातार लोगों को जागरूक किया हो, एक नई दिशा में ले जाने का काम किया, वहाँ के लोग भूलना नहीं। जो आपके साथ अन्याय हुआ, जो आपके साथ धोखा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले सबसे मुद्दे आते हैं, न जाने कौन सी दिशा में ले जाने का काम करेंगे। अभी मैं लोकसभा में सुन रहा था, कहा कि जो मंत्रिमंडल बनाए वो पिछड़े और दलितों का मंत्रिमंडल बनाए। हमारे पिछड़े भाइयों, दलित भाइयों को मंत्रिमंडल से कौन लाभ होता है? मंत्रिमंडल से कोई लाभ होता है किसी को? कहा कि मंत्रिमंडल गठन हो गया है, मंत्रिमंडल बन गया है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं जो संविधान ने हमें हक और सम्मान देने का काम किया, उसे छेड़खानी हो रही और हमारे मुख्यमंत्री जो सवाल किए हैं, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही संविधान है, ठोको संविधान। उन्हें संविधान की परवाह नहीं है। समाजवादी लोग थे तो लैपटॉप बांट रहे थे, और यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं सब जानते होंगे किसी न किसी को उनके गांव में समाजवादी सरकार ने हो सकता है यहाँ भी कोई नौजवान हो जिसके परिवार में लैपटॉप मिला रहा हो। और वादा तो इन्होंने भी किया था कि लैपटॉप देंगे, नहीं दिया। कभी सोचा तो नहीं दिया इन्होंने लैपटॉप। समाजवादी सरकार थी तो गरीबों को, जो गाँव में रहने वाले बच्चे थे, उन्हें लैपटॉप देने का काम किया था, कम से कम वो पढ़ाई लिखाई में आगे आता है। सदर उन्नाव विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर अभिनव कुमार व पूर्व विधायक उन्नाव राम कुमार एडवोकेट के साथ सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने निषाद मछुआ समाज के विकास आरक्षण मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि सरकार बनते ही ये सब समस्याएं दूर होंगी। वहीं राम कुमार निषाद एडवोकेट ने आई कनेक्ट न्यूज़ से बातचीत में कहा कि इस बार सपा की लहर है, उन्नाव से पूरे 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने फूलन देवी की मूर्ति लगवाने वालों से कहा कि जो बिहार में निषाद आरक्षण नहीं दिला सकता तो यूपी में क्या कर पाएंगे, वह केवल भाजपा का एजेंट है। फूलन देवी के नाम पर राजनीति करना बंद करें और समाज को गुमराह न करें। आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी का 85वां जन्मदिन है और इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना है, समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी को,
और दिनांक 19 जुलाई को रात में प्रशासन ने जनसभा की मीटिंग निरस्त की है, जिसकी वजह से उन्नाव की जनता में बहुत आक्रोश है और आज वो आक्रोश सड़कों पर माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में दिखाई दे रहा है। वो आक्रोश 2022 के चुनाव में भी इन लोगों को दिखाई देगा। क्या आज इस इंटर कॉलेज में क्या कार्यक्रम है आपका? आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी की प्रतिमा पर माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, इनके सबके द्वारा माल्यार्पण होगा और अगर ये रोक न लगाई गई होती तो ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम की व्यवस्था थी। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? कुछ पूर्व विधायक भी रहे हैं, है ना, तो आप सपा से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और आपके पिताजी भी कैबिनेट मंत्री रहे। ऐसा है कि 93-94 में जो निषादों के अधिकार माननीय मुलायम सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी के आमंत्रण पर दी थी, उनके मांग पर किए थे, उनको धीरे धीरे आने वाली सरकारों ने समाप्त किया। 2017 के चुनाव में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने वादा किया था कि हम जो है निषादों का अधिकार देंगे, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद वो अधिकार नहीं दिए गए। लोकसभा में वो प्रस्ताव 2 बार निरस्त कर दिया गया और उनका ये वादा कि इन 17 जातियों का आरक्षण दे रहे हैं झूठा निकल गया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार की मांग है, मतलब पार्टी की सरकार बनने वाली है, वो ये है कि जो संविधान में अनुसूची में अनुसूचित जातियां दी हैं और गृह मंत्रालय ने परिभाषित शब्द दिए हैं, उनको संविधान में उनके साथ रख दिया जाए और उनको रखने के पश्चात आरक्षण स्वतः प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई नए विधेयक या उसमें संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं। तो 18% की जो आबादी है निषाद समाज मछुआ समुदाय की, तो ऐसे में सभी पार्टियां लगी हुई हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति करें, ऐसे में लोगों को बुझाने में लग गई हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बिहार में आरक्षण निषाद समुदाय को नहीं दिला पाए, वो यहाँ पर वादा कर रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकसभा में जो प्रस्ताव निरस्त हुआ है उसको पढ़ा नहीं है। साथ ही साथ जो वो ये घोषणा कर रहे हैं कि फूलन देवी की 26 जगह पे मूर्तियाँ लगवाएंगे, तो शायद उनको उत्तर प्रदेश सरकार के नियम नहीं मालूम। उसका जो नियम है कि पहले वो 26 जगह ज़मीनें खरीदें, उनको चिन्हित करें, राज्य सरकार में आवेदन करें, जब राज्य सरकार स्वीकृत देगी तब कहीं मूर्ति लग पाएगी, उससे पहले मूर्ति लग नहीं सकती। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक छलावा और निषादों के वोटों को बांटने की। बहुत धन्यवाद आपका। आप जो है आज के इस कार्यक्रम से यहाँ की जनता को क्या संदेश दें? यहाँ की जनता तो खुद ही संदेश दे रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आप भावी मुख्यमंत्री हैं 2022 में। समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने स्वर्गीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर उपस्थित होकर आई कनक न्यूज से बातचीत में कहा कि कश्यप निषाद समाज एकजुट हो और किसी के भ्रम में न पड़े, सपा ही मछुआ समाज का हक दिला सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज उन्नाव में जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से जगह जगह लोग स्वागत में लगे हैं अखिलेश जी के, 2022 में क्या साइकिल आ जाएगी? देखिए, आज उन्नाव में स्वर्गीय मनोहर लाल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके से आज मूर्ति का अनावरण है और पिछड़े दलितों वंचितों की आवाज़ लगातार उठाते थे, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करते थे, आज जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने और प्रशासन ने जिस तरीके से परमिशन न देकर मात्र 50 लोगों की परमिशन दी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनकी लोकप्रियता है पूरे भारत वर्ष में, और आज सुबह से ही जब से वो निकले हैं लखनऊ से, लाखों लोग सड़कों पे खड़े हैं और जिस तरीके का जनसैलाब निकला है माननीय अखिलेश यादव जी को देखने और सुनने के लिए, ये बीजेपी सरकार घबरा गई उनकी लोकप्रियता से। माननीय योगी, हाँ, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। तो लखनऊ से यहाँ तक क्या आपने देखा नज़ारा? आपने लखनऊ से उन्नाव तक कार्यक्रम स्थल तक मैं आया हूँ, जगह जगह जब परमिशन नहीं दे, लोग जगह जगह सड़कों पे खड़े हैं, स्वागत और इंतजार कर रहे हैं लोगों को, लोग देखने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की ये लोकप्रियता है। लाखों लोग खड़े हैं
और ये बीजेपी सरकार अपनी रैली कर देती है, अपनी मीटिंगें करती है, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, लगातार मीटिंगें और रैली और सब कुछ कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी निकलते हैं तो उन पे बंदिशें लगाई जाती हैं। और भारत की पार्लियामेंट चल रही है जहाँ 20,000 लोग इंगेज है, वो हो सकता है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी सड़क पे निकलेंगे, जनता के बीच में ना जा पाएँ, उसके लिए इतनी बंदिशें लगाई जाती हैं और उनके लोग ना मिल पाएँ, वो जनता से ना मिल पाएँ। लेकिन जनता सैलाब उमड़ा है। और तो सब जायज़ है, ऐसा क्यों? ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बीजेपी सरकार है और इसने लोकतंत्र की हत्या की भी है। इसमें ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़े सुरक्षित है, ना वंचित सुरक्षित। आपने देखा नहीं 69,000 शिक्षकों के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा और उनके ऊपर लाठी और डंडे चलाया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ में स्वर्गीय बाबू मनोहर लाल निषाद बिरादरी के बड़े नेता थे और आज उनके स्मृति दिवस पे आ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। और साथ ही साथ में निषाद बिरादरी का सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, चाहे महर्षि कश्यप की जयंती की छुट्टी की घोषणा की हो और चाहे बहन फूलन देवी को भी मनोहर लाल जी और माननीय मुलायम सिंह जी रैली में आए थे और मनोहर लाल जी और सभी समाज के नेताओं ने मांग की थी, तो बहन फूलन देवी को जेल से छुड़ा के माननीय मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। इनको वालू खनन पौरंग तालाब के पट्टे देने का काम किया। हाँ, और मछुआ आवास भी लोहिया आवास की तर्ज पे माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे और योगी सरकार ने तो जो 3,05,000 रुपये मिलता था वो उसको घटा के 1,20,000 कर दिया। लगातार निषादों के आरक्षण पे डाका डालने का काम कर रही है, आरक्षण रुकवा दिया है और जिस तरीके से अन्याय अत्याचार लगातार कर रही है, निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, इनके साथ में अन्याय कर रही है। पंचायत चुनाव में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पार्टियों ने किया, लोगों ने किया, सपा भी जो है किया, लेकिन भाजपा ने कुछ ज़्यादा किया अच्छा प्रदर्शन। देखिए, समाजवादी पार्टी, जनता ने तो समाजवादी पार्टी को जिताया था, जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, लेकिन जब हार गई, जनता से हारी हुई बीजेपी, हाँ, फिर उन्होंने पुलिस की दम पे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं। पुलिस की दम पे, गुंडागर्दी पे छीने हैं, लूटे हैं और लोगों को नामांकन नहीं कर दिए। दलित गरीब महिलाओं की साड़ियों तक उतार दी गई और उनको बेइज्जत किया गया। ये सब करके लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने जीता है। यूपी में इस बार राजनीतिक रूप से सक्रिय निषाद समाज, जिसकी 18% आबादी है, जो 160 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं सपा ने उन्नाव में स्वर्गीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर भाजपा के ऊपर वार करते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस बार लगता है कि मछुआ समाज के ऊपर ही राजनीतिक समीकरण हावी है। शायद यही वजह है कि सपा भी निषादों को लेकर उन्नाव से चुनावी रथ पर सवार हो गई है। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, उन्नाव।